ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस मुतालिक उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं। राशिद वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रीफिंग दी गई है सहाफ़ियों को DGISPR की जानिब से फैज़ हमीद केस से मुतालिक बिलखुसूस उन्होंने बात की और सिक्योरिटी से मुतालिक जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की है क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी है उस मुतालिक भी उन्होंने बात की। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस पर? बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर उन्होंने आर्टिकुलेट किया है कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी है हमारी पॉलिसी में, और हमने कोई ऐसा हमला इस वक्त नहीं किया जिसकी ये सोशल मीडिया और दीगर जो ज़राए हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे, प्रॉबेबली विद सम मिस्चीवियस इंटेंट। और जब भी पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो बड़ा क्लियरली उसको पहले उसका ऐलान करता है, उसके बाद वो करता है, ताकि हम विद इन लीगल बाउंड रहते हैं, इंटरनेशनल लॉ के राइट साइड पे रहते हुए, और वो प्रोपोर्शनेट होता है, मिलिट्री नेसेसिटी होती है उसकी, और उसको कोलैटरल डैमेज को बचा के उसको किया जाता है। दूसरा, ये जाहिर है बहुत सी क्यास आराइयाँ होती हैं जो कोर्ट मार्शल्स के हवाले से, और उस पे लोगों ने अपनी एक पूरा इंडस्ट्री बनाई हुई है जिससे वो प्रोबेबली यूट्यूब पे अर्न कर रहे हैं, तो झूठ का एक तूमार बांधा हुआ है। तो उसका उसने बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया है कि जब भी ऐसी चीज होगी तो फौज का जो एक निज़ाम होता है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो कोई भी कोर्ट मार्शल और उसका जो नतीजा होगा वो फिर उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल चैनल्स करेंगे, तो उसी को ऑथेंटिक माना जाएगा। बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्यास आराइयां हैं। ठीक है। अच्छा, आप के नज़दीक DGISPR के मुताबिक फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल होगा, प्रोसेस होगा जो कि अभी चल रहा है। आपके नज़दीक इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से इक़दाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मद्देनज़र रखने होने चाहिए? देखिए, बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, उसमें वो दिफा का भी हक दिया जाता है, और प्रॉपर उसकी जो एक स्टेजेस होती हैं प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की, उस पे विद इन जो मिलिट्री लॉ बहुत लेवरेज होती है कि उसको दिफा कर सके। और वो सारी स्टेजेस जब पूरी हो जाएंगी, एविडेंस जब कंक्लूड हो जाएगा, कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगा, तो उसके बाद ही फिर वो नतीजा अनाउंस होगा। और वो इसलिए उस पर टाइम लगता है क्योंकि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, ये किसी की जिंदगी, रेपुटेशन और उन चीज़ों का मामला होते हैं, और इसमें बड़ी इसको बारीक बीनी के साथ हर एंगल का जायजा लिया जाता है और फिर वर्डिक्ट उस पर दिया जाता है। इसलिए इस पे टाइम होगा, और उसका सारा वेल स्ट्रक्चर्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कोई रूगरानी नहीं होती, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है राशिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू हमें एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल वड़ाई, जो है उनको ब्रीफ किया गया है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल होगा, DGISPR की जानिब से क्लियर कर दिया गया है, चूँकि कई रोज़ से, कई हफ्तों से एक र्यूमर था कि कंक्लूड हो चुका है ये केस और फैसला हो चुका है, ये कोर्ट मार्शल हो चुका है, लेकिन DGISPR की जानिब से इस ब्रीफिंग में वाज़े तौर पर यह क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़ौज और फ़ौजी जो कार्रवाइयाँ हैं वो साफ, शफाफ और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ही होंगी। इसके अलावा जैसे ही अमल दरामद होगा, उन्होंने ये भी कहा कि आपको उस फैसले से मुतालिक फौरी तौर पर बता दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों को इस मुतालिक ब्रीफ किया गया। DGISPR की जानिब से न सिर्फ फैज़ हमीद से मुतालिक बात की गई, उन्होंने मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक है, अफगानिस्तान से मुतालिक है, वो भी बात की। आदिल वड़ाई एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। आदिल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप बता रहे थे इस केस से मुताल्लिक के अभी चल रहा है, कोई कयास आराइयाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्या DGISPR की जानिब से इस केस से मुताल्लिक कोई बताया गया है किस नौयत के इल्ज़ामात हैं? चूँकि कोई भी फैसला अगर कोर्ट मार्शल होता भी है, इस तरह का कोई फैसला होता है, तो केस की नौयत से मुताल्लिक भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बताया गया है किस नौयत के इल्ज़ामात हैं? देखिए, DGISPR की जानिब से ये बताया जा चुका है, जो सवाल
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है सहाफ़ियों को। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है और DGISPR की जानिब से ये कहा गया कि कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फ़ैसला आएगा, हम आपको फौरी तौर पर बताएंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से सहाफ़ियों से ये बात की गई, उनको ब्रीफ किया गया। उनका मज़ीद ये कहना था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। अफगान अवाम के नहीं, हम खुल्ला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटीज़ में फ़ौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। DGISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं, जो कि गुज़श्ता रोज़ दुनिया न्यूज़ की जानिब से भी ये खबर ब्रेक की गई थी कि सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जो कि भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। फितना और ख्वारिज उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी पर ही आज DGISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून ममालिक से चलाए जा रहे हैं और ये खबर आपको दे रहे हैं DGISPR की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया। ना सिर्फ उन्होंने फैज़ हमीद केस से मुताल्लिक ब्रीफ किया, चूँकि फैज़ हमीद केस एक आला नौयत का केस है, इस मुताल्लिक ये ब्रीफिंग में नहीं बताया गया कि हतमी कोई फ़ैसला क्या हुआ है, कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही कोई फ़ैसला होगा फौरी तौर पर आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है, ख़ास करके जो पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के अंदर आती है, ख़ास करके अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR की जानिब से ये कहा गया, कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फ़ैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। उन्होंने मजीद ये कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है।